अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज अमेज़ॉन कंटेंट राइटिंग का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम इन्हेंस ब्रांड कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था और आज हम मेजॉरिटी को डिस्कस करेंगे। और थर्ड लेक्चर जो कि इन्हेंस ब्रांड कंटेंट राइटिंग का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कंटेंट राइटिंग के एडवांस लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर फर्स्ट लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो वो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में फेस ना करनी पड़े, इसलिए फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली अमेज़ॉन एक ऐसा दरिया है या ऐसा समुंदर है जहाँ पर बेतहाशा लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं और लाखों करोड़ों लोग जो अमेज़ॉन के सेलर्स हैं वो दूसरे सेलर्स के साथ compete भी कर रहे होते हैं। तो आप लोग किस तरह से अमेज़ॉन पर compete कर सकते हैं, उसके बहुत से तरीके हैं जो हम पढ़ते हैं, बट जो सबसे बेस्ट और नेचुरल तरीका है अमेज़ॉन में compete करने का वो है अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग, जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। इन द टर्म ऑफ कीवर्ड्स, ग्रामर जिसे हम अपने कंटेंट के साथ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा रैंक होगा। सो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट आता है वो है टाइटल। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास बुलेट पॉइंट है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और फोर्थ वन हमारे पास सर्च टर्म्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल था जो किसी भी लिस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब भी हमने किसी भी कीवर्ड को लिखना है उसके नीचे जो हमें लिस्टिंग आती है उसके ऊपर सबसे पहले दो चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं, जिनमें एक इमेज होती है और एक उसका टाइटल होता है। इमेज हमारे पास कंटेंट राइटिंग के टॉपिक का हिस्सा नहीं है तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाली। तो हम टाइटल को डिस्कस करते हैं कि टाइटल में आपने कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ करने हैं और आपका कौन सा कीवर्ड होगा जो सबसे बेस्ट होगा जो आप टाइटल में यूज़ करोगे। तो आपने क्या करना है कि आपने जब कीवर्ड का यूज़ करना है तो उसमें प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड दोनों को ऐड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपना टाइटल इस तरीके से बनाना है कि इसमें ये भी पता लगे कि आपने जो भी यूजेज हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी उसके यूजेज हैं वो भी बीच में कवर हो रहे हों, या आपके प्रोडक्ट की क्या मकसद क्या है, यूज़ होने का, इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, ये भी आप बीच में बता रहे हो, या इसके अलावा उसके साइजेस, या अगर कोई स्पेसिफिक साइज़ है तो वो भी मेंशन करना है आपने। इन शॉर्ट एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव सा और मुख्तसर सा आपने टाइटल बनाना है जिससे आपकी ग्रैबिंग हो, मतलब जिसे आप जैसे ही आपका कस्टमर आपका टाइटल पढ़े तो वो फ़ौरन से आपकी प्रोडक्ट को विज़िट करे। इस तरह का टाइटल आप लोगों ने अरेंज करना है, बनाना है। Then comes bullet points. Basically it's all about features, जिसमें हमें सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने हैं, उसकी क्वालिटी बतानी है और उसका मटेरियल बताना है। ये सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में आती हैं ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसके बुलेट पॉइंट्स वाले पार्ट में ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए उसे। अगर थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने बुलेट पॉइंट्स में जो समरी दी होती है उस समरी को डिटेल में मेंशन करना ही डिस्क्रिप्शन कहलाता है, ताकि अगर कोई मज़ीद डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मज़ीद जानना चाहे या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से उस पूरे कंटेंट को रीड करे और फिर आपके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे।
तो नॉर्मली डिस्क्रिप्शन में हमारे पास यही कुछ आ जाता है, जैसे उसकी आपके प्रोडक्ट की रेंज क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कितनी देर वो यूज़ हो सकती है, उसके गारंटीज़ उसकी हैं या नहीं है, या उसके साथ कोई पैकेज आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब डिस्क्रिप्शन पर आ जाती हैं, जो कि आपको डालना भी बहुत ज़रूरी होता है आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है फोर्थ पे सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स जिसमें आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस किन अल्फाज में लिखकर आपकी लिस्टिंग तक पहुंच रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आइसक्रीम स्कूप को सर्च टर्म में सर्च किया है तो आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी, जिसमें अगर कोई भी आइसक्रीम स्कूप को सर्च करेगा तो उसे वो सर्च रिजल्ट्स में आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले रैंक करने लगेगी। तो बेसिकली ये चार चीज़ें हैं जिसे हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अंडरस्टैंड करना है, ताकि हमारी एक कंटेंट लिस्टिंग जो है, इनहैंस कंटेंट लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो सके। लेट्स डिस्कस टाइटल इन डिटेल। सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, जिसको मैं अब डिटेल में बताऊंगी आपको कि टाइटल आपका किस तरह से होना चाहिए और क्या क्या आपने अपने टाइटल में इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है टाइटल शुड बी 200 कैरेक्टर्स, जिसमें टाइटल आपका 200 कैरेक्टर्स हो, 200 से अबव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो टाइटल केस आपका वो कैपिटलाइज होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वर्ड में प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह जैसे जो वर्ड्स हैं ये सब लोअर केस में होने चाहिए। इसके बाद आपका टाइटल मस्ट बी यूनिक, मतलब आपका जो टाइटल है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने किसी और का टाइटल कॉपी करके लगा दिया है, तो ये सबसे बड़ा क्राइम होता है, इसमें आपकी प्लेजरिज्म आ जाता है और ये क्राइम है, जिससे आपकी साइट बैन भी हो सकती है। तो जब आप अपना कंटेंट लिखें तो वो यूनिक हो, आपका जो टाइटल हो वो यूनिक हो। इसके बाद हमारे पास है यूज़ कीवर्ड्स नॉट मोर देन ट्वाइस। 2 दफ़ा से ज़्यादा आपने अपने कीवर्ड्स को मेन टाइटल में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर बार बार एक ही कीवर्ड रिपीट होगा तो अमेज़ोन उसको प्रेफर नहीं करता और उसे रैंक करने का चांस नहीं देता। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। देन रिटन फॉर ह्यूमन नॉट फॉर मशीन, मतलब आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, आपने ह्यूमन फ्रेंडली आपका कीवर्ड होना चाहिए। और यानी जब कोई आपका कीवर्ड पढ़े तो उसे पता चल रहा हो कि हाँ यहाँ पर प्रोफेशनल कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हुई है। इसके बाद पैटर्न आता है, तो बेसिकली पहले पैटर्न में आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, फिर आपका सेकेंडरी कीवर्ड होना चाहिए, फिर आप उसके यूजेज बता रहे हो, ठीक है। आपने फिर सेकेंडरी कीवर्ड के बाद अपने यूजेज बता रहे हैं प्रोडक्ट के, फिर आप अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कीवर्ड ग्रिडल पेन है तो आपने किस तरह से उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रिडल पेन, फिर आप बताएंगे एल्युमिनियम ग्रिडल पेन फॉर स्टेक, फिर उसके यूज़ बताएंगे फॉर हॉक्स, उसके बाद फॉर कुकिंग वगैरह। मतलब इस तरह से आपने अरेंज कर लेना है। आप कीवर्ड में भी अपने प्रोडक्ट के यूजेज बता रहे हो, इसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह कीवर्ड में ही अरेंज करनी है आपने। फॉर एग्जांपल, अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो जिस तरह आप पैक ऑफ 2, आप पैक ऑफ 3, यानी कि आप 3 पैक्स दे रहे हो, 2 पैक्स दे रहे हो, इस तरह की स्पेसिफिकेशन आपने बतानी है। या कस्टमाइज आपने 20x20 आपकी सेंटीमीटर है ग्रिडल पैन की, इस तरह की आपने स्पेसिफिकेशंस भी आपने साथ ही बता देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो कीवर्ड है या आपका जो टाइटल है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि रीड करने वाला एक ही टाइम के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सके। इसके अलावा हम टाइटल में ग्रामर को कंसिडर नहीं करते, बट बुलेट पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ग्रामर आपकी गलत ना हो। और सबसे पहले तो आपने यही चीज़ देखनी है कि आपकी ग्रामर जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं,
जबकि बुलेट पॉइंट्स एक समरी की फॉर्म में होती है, लिखी जाती है, जिसमें हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होती है और इसके अलावा जो टाइटल होता है हमारा, उसमें हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उसे। क्योंकि टाइटल में हम सिर्फ ये डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने किस तरह से इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। देन कम्स बुलेट पॉइंट्स, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फीचर्स, जिसमें हमें सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताने हैं, उसकी क्वालिटी बतानी है और उसका मटेरियल बताना है। ये सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में आती हैं ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसके बुलेट पॉइंट्स वाले पार्ट में ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए उसे। अगर उसे टाइटल अच्छा लगेगा तो वो बुलेट पॉइंट्स भी विज़िट करेगा, और अगर वो टाइटल और बुलेट पॉइंट्स पढ़ता है तो डेफिनेटली उसके जाहिर सी बात है उसको ये दोनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं और फिर ही वो डिस्क्रिप्शन तक जाता है। तो आपका जो बुलेट पॉइंट्स और ये टाइटल वाला पार्ट है वो इतना क्लियर हो कि डिस्क्रिप्शन तक वो जा सके। सो फर्स्ट फीचर शुड बी लाइक योर प्रोडक्ट मटेरियल, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी मटेरियल, यानी आपने प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा मटेरियल यूज़ किया है या उसकी क्या एबिलिटी है, या उस मटेरियल के बेस पर उस प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है या नहीं मिलती। लाइफ टाइम मटेरियल ख़राब, आपने ये भी बताना है कि क्या आपका लाइफ टाइम मटेरियल जो है वो ख़राब होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी फ़र्स्ट फीचर में आ जाती हैं। तो फर्स्ट फीचर आपका ये होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सेकंड फीचर आ जाता है। सेकंड फीचर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बेस करता है, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना है। जैसा कि प्रोडक्ट को बताने में कौन कौन सी, जैसे कि आप बता रहे हो कि प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं, या फ्रंट साइज़ पे क्या लगा हुआ है या बैक साइड पे क्या लगा हुआ है, या आपकी क्वालिटी क्या है, किस तरह से यूज़ हो रही है, तो प्रोडक्ट में कौन सा मटीरियल यूज़ किया गया है, इस तरह की चीज़ें आपने सेकेंड फीचर में एक्सप्लेन करनी है। सो बेसिकली देयर आर क्वालिटी फीचर्स। थर्ड फीचर कैन बी बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। इसमें आपने अपने प्रोडक्ट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है ग्रिल पेन, तो उसके बेनिफिट्स को आपने बताना है। जैसा कि आप पहला बेनिफिट बता रहे हो कि आपका ग्रिल पेन जो है वो भाप में भी यूज़ हो सकता है, डम्पशन में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, स्टॉक में भी यूज़ हो सकता है, या अगर आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है या आपने स्टेक बनाना है तो भी आप ग्रिल पेन के साथ वो भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को आप इस तरह से, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करोगे, इसके फीचर्स 2 in 1 हो या 3 in 1 हो, इस तरह के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपने इसमें बता देने हैं। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट से एट अ टाइम 3 बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीचर 2 in 1 हो या 3 in 1, आपका कोई भी लाइक ग्रिल पैन है उसमें 3 in 1 क्वालिटी आ रही है, 2 in 1 क्वालिटी आ रही है। तो इस तरह से आपका टारगेट 3 चीज़ें टारगेट हो रही हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स आप ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर बताएं। तो बेसिकली ये सब आपने अपने थर्ड फीचर में एक्सप्लेन करना है। फोर्थ फीचर इज़ अबाउट यूजेज। इसमें सिंपल आपने ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि ग्रिल पैन की अगर हम एग्जांपल लें तो वो आप बता सकते हैं कि फ्राई करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, या चपातीज़ बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है, या ग्रिल करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो इस बेसिकली इस तरह के जितने भी यूजेज हैं वो आपने इस फीचर में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ फीचर इज़ अबाउट सेफ्टी मेजर्स, कि आपने इसको स्क्रैप नहीं करना, या जो आपका प्रोडक्ट है लाइक ग्रिल पैन है उसको आपने स्क्रैबिंग नहीं करनी, लोहे की चीज़ नहीं यूज़ करनी, या आपने स्टील स्पून का यूज़ नहीं करना। सो देयर आर दी सेफ्टी मेजर्स दैट यू टेल इन योर लिस्टिंग। इसके बाद आ जाता है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इज़ मस्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर आप ये सारे फीचर्स अपने कंटेंट में लिख रहे हैं अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर, तो आपने इंटेंसिटी 2.5 के साथ अपने कीवर्ड्स को रिपीट करना है। 2.5 इंटेंसिटी मीन्स हर 50 वर्ड में कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे आप,
ठीक है ना। मतलब 2 पॉइंट इंटेंसिटी का मतलब यही है कि आप हर 50 वर्ड्स में कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे और उसके अंदर अपने आपने अपने सेकेंडरी और प्राइमरी कीवर्ड्स जो हैं वो भी उनका भी यूज़ करना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपकी बुलेट पॉइंट्स में क्लियर होनी चाहिए, आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है डिस्क्रिप्शन। देन कम्स अ डिस्क्रिप्शन। तो इसमें सबसे पहले आता है एलैबोरेटिंग फीचर्स, मतलब वो फीचर्स जो आपने अपने सारे बुलेट पॉइंट्स में रखे हैं उनकी एक समरी बनाकर आप ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके रीज़न्स ये हैं कि जब हम मोबाइल के ऊपर लिस्टिंग देखते हैं तो एज आ बायर सबसे पहले टाइटल आता है, फिर डिस्क्रिप्शन आती है। तो जो बायर होता है वो टाइटल के बाद डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन देखता है, तो इसलिए हमने अपनी समरी सबसे पहले जो आपने बुलेट पॉइंट्स पे समरी दी होगी वो आपने टाइटल के फर्स्ट पैराग्राफ में बता देनी है और फिर लास्ट पर बुलेट पॉइंट्स आते हैं। तो और जब हम कंप्यूटर पर लिस्टिंग देखते हैं तो यहाँ तो पहले टाइटल आता है, फिर बुलेट पॉइंट्स आते हैं और फिर लास्ट पे डिस्क्रिप्शन आती है। तो इस तरह से अगर कोई बायर हमारा मोबाइल में देख रहा है या अगर कोई बायर हमारा लैपटॉप में देख रहा है तो दोनों के लिए आसानी हो, दोनों जो है वो ईजी टू अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इस तरह से आपने कुछ ऑर्गेनाइज करना है अपना कॉन्टेंट। तो अगर हम अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़े से बुलेट पॉइंट्स अपने डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में उसका मेन थीम डाल दें तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आती है कीवर्ड डेंसिटी विच इज़ मस्ट बी फ्रॉम 2 to 2.5%, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2 से 2.5% होनी चाहिए आपकी डेंसिटी। इसके बाद आ जाता है नो फ्लफ कीवर्ड स्टफिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को एक साथ भी बिल्कुल नहीं आपने लिखना है कि कीवर्ड ही स्टक हो जाए या आपका कीवर्ड या आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा भरा भरा लगे कीवर्ड से, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि अमेज़ॉन उसको देखता ही नहीं है, उसको प्रेफर ही नहीं करता। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट कोई स्पून है और उस स्पून कीवर्ड को आप 10 से 12 दफ़ा यूज़ कर रहे हो बार बार तो वो स्टक हो जाएगा, तो आपने इसे ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। देन व्हाट इज़ अ पैटर्न। सो पैटर्न इज़ बेसिकली समरी इन बुलेट्स, जिसमें आपने बुलेट पॉइंट्स में यूज़ की गई समरी को थोड़े थोड़े पॉइंट्स में यूज़ करना है। इसके अलावा अपने फीचर्स को अच्छी तरह से आपने एलाबोरेट करना है और लास्ट पर आपने पैकेज को बताना है कि द पैकेज विल हैव दिस, कि हमारे पास ये पैकेज आ रहा है या ये चीज़ें हमें साथ में मिल रही हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ स्टाइल। इन शॉर्ट आपने अपने पैराग्राफ का स्टाइल बहुत यूनिक रखना है। एक ही पैराग्राफ में सब कुछ नहीं लिख देना, बल्कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने समरी बतानी है, सेकंड में प्रोडक्ट के फीचर्स बता दें, थर्ड में उसके यूजेज बता दें, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस बता दें। ऑनवर्ड इस तरह से आप अपने पैराग्राफ्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से अपना कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये चीज़ का आप बहुत ख्याल रखिएगा कि आपकी ग्रामर जो है वो 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि बाहर के ममालिक से या तरह तरह के कंट्रीज़ से जो लोग होते हैं वो आते हैं अमेज़ॉन पर, तो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कंटेंट को। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश भी नहीं जानते, और तो इस तरह से आपने जो बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की इंग्लिश भी नहीं यूज़ करनी आपने, ताकि किसी को भी पढ़ने में मुश्किल ना आए और आपके जो वर्ड्स हों वो इजी टू अंडरस्टैंड हो और आपकी ग्रामर की मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज़ बेसिकली 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट है। तो लिमिट आपकी मस्ट बी 2000 कैरेक्टर्स, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखने की लिमिट 2000 कैरेक्टर से भी मतलब से आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो आपकी जो बेसिक जो आइडियल लिमिट है वो 2000 कैरेक्टर्स है। तो अगर आप 2000 कैरेक्टर से अबव जाओगे तो आपका जो अमेज़ॉन होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपने इस तरह से अपने वर्ड्स को अरेंज करना है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो 2000 कैरेक्टर्स तक आ रहे हों।
और आप उन 2000 कैरेक्टर्स में ही अपने प्रोडक्ट को, उसकी डिस्क्रिप्शन को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको इनहेंस प्रिंट कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक से ऊपर वाला लेवल जो जिसे कह लो आप वो बताया है। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें ये मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप एज आ कंटेंट राइटर काम करते हो, अपनी सर्विसेज देते हो, तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। और कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस लेवल बताऊंगी और आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।